दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। बीएड वर्सेस बीटीसी मामला में सुप्रीम कोर्ट ने रात में ऑर्डर अपना दे दिया, मतलब पूरा जो ऑर्डर कॉपी है वो आ गया, जो मैंने आपको बताया भी था। अब यहां पर दोस्तों बिहार में इसका क्या स्टैंड होगा, इस पर बिहार के शिक्षा विभाग ने अपनी बात रखी है और आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें शिक्षा विभाग क्या कहते हैं, अभी जो बीपीएससी टीआरई होने वाला है 24-25 अगस्त को, उस पर उनका क्या स्टैंड है, सब कुछ यहां पर क्लियर किया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई किया है या भविष्य में अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी बिहार शिक्षक भर्ती रिलेटेड में, वो देख सकते हैं। और अभी जो 24-25 अगस्त है उसके बारे में भी खास करके बात बोली गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर तय होगा योग्यता, और क्या यहाँ पर होगा बदलाव फिलहाल के लिए वो देख लीजिए। तो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्री को मौका देने के मामले में एनसीटी है ना कोई निर्णय लेता है तो विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि अभी लोगों का मानना था कि भैया सुप्रीम कोर्ट का आ गया जजमेंट, तो उसके बाद जो है अब सब खत्म हो गया। मैंने कल रात ऑर्डर जब आप लोगों को दिखाया था, या इवन कल दिन में भी मैं बार बार यही बोल रहा था कि देखिए स्टेट का अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो देखिए स्टेट का क्या कहना है। तो एनसीटी के दिशा निर्देश आलोक में ही बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 नियुक्ति में बीएड डिग्री धारी को शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है। इसमें शर्त यह होती है कि नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर 6 माह का संवर्धन जो ब्रिज कोर्स है वो करना होगा। इसी आधार पर पूर्व में बीएड डिग्री करने वाले प्राथमिक शिक्षक बनते रहे हैं। तो पूर्व में 2018 के बाद से कई बार शिक्षक बने हैं और इसी बेसिस पर शिक्षक बनते रहे हैं, और उसके बाद जो है किसी भी रूप में चाहे बने हो शिक्षक। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी यही प्रावधान अभी लागू है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय आया है कि बीएड वाले जो है नहीं, सिर्फ डीएलएड डिग्री धारक वाले ही अब प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात यहां पे बोल रहा है जो आया है ना, ये निर्णय आया है। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसके सवाल पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं। देखिए अब मेन बात है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि यह एनसीटी के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। इस संबंध में आगे एनसीटी कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कोई ऑर्डर नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का जो केस था, जो खास करके राजस्थान सरकार के लिए था, उस पर ऑर्डर दिया है। तो यहां पर इनका कहना है कि अगर एनसीटी कोई ऑर्डर जारी करता है, क्योंकि एनसीटी ने ऑर्डर जारी किया था, तो अब अगर एनसीटी कोई ऑर्डर जारी करता है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे या हम लोग उसको पालन करेंगे। वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार जो है स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का संवर्धन कोर्स ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा, और संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 माह का जो सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, जो वही 6 माह के लिए ब्रिज कोर्स करेंगे उसके लिए अवकाश मान होगा। डीएलएड डिग्री के आधार पर नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक को यह संवर्धन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं। तो यहां पर इस न्यूज में यही बोला गया है कि वर्तमान में जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसमें जो है कोई भी अगर एनसीटी मान्यता प्राप्त से बीएड किए हैं वो होंगे और उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, और बाकी कोई भी अगर आगे निर्देश आता है एनसीटी से, तो यहां पर देख लीजिए है कि एनसीटी के दिशा निर्देश पर यहां पर आगे आता है डिसीजन होगा। मान लीजिए कि अब यहां पर एनसीटी का कोई दिशा निर्देश अगर एनसीटी जारी कर देता है तो अब आगे जो प्रक्रिया होगी उसमें बिहार सरकार लागू कर सकता है। इस प्रकार की बात आप यहां से समझ सकते हैं, है ना। तो यहां पर पूरी तरीके से आप लोग जान ही सकते हैं कि जो 79,943 पद थे उस पर बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होने वाली है, और यही सारी पूरी कहानी है। तो यही बात है दोस्तों, कल भी मैं ये बात आप लोगों को बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर बहुत सारी बात होती है, बहुत पेच होते हैं। कोई भी एक ऐसा ऑर्डर नहीं होता है जो फाइनल होता है, उस पर पुनर्विचार के लिए भी बोला जा सकता है। एनसीटी भारत सरकार उस पर पुनर्विचार के लिए भी बोल सकती है ना।
या तो उसको वही छोड़ के कोई नया निर्णय, फिर से एक नया प्रावधान ला सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, देखिए केबी सब है वो सीधा सीधा एनसीटी को मानता है, एनसीटी जैसा बोलेगा सुप्रीम कोर्ट के आधार पर वैसा करेगा। अगर एनसीटी वापस उस पर पुनर्विचार के लिए फाइट करेगा तो उसके हिसाब से होगा। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, उसके पास भी अपनी चीजें कुछ तो होती है। तो अब अगर कोई रूल आता है तो इनके हिसाब से कि हम आगे का जो हम कुछ होगा, एनसीटी जैसा निर्देश देगा उसको पालन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो भर्ती हम प्रक्रिया हमारी चल रही है वो वर्तमान रूल के हिसाब से है, तो वो वर्तमान रूल के हिसाब से चल रही है। तो आप लोग तैयारी करिए, और आगे अगर कुछ और भी अपडेट होता है इस पर, क्योंकि मामला तो अभी शुरू हो गया है, लेकिन आप लोग अगर कोई भी और कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए, बीएड डिग्री धारक को मौका देने के मामले में एनसीटी कोई निर्णय लेता है तब विभाग जाके आगे कार्रवाई करेगा। फिलहाल के लिए उन्होंने बोला है कि वर्तमान में चल रही प्रक्रिया पर वो मान्य होंगे, मतलब आप परीक्षा देने जाएंगे और आपकी यहां पर चीजें ठीक ठाक तरीके से चलेंगे। तो ये दोस्तों पूरा अपडेट है, और उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी आगे मिलते हैं, तैयारी करते रहिए आप लोग। टीचिंग वाला पर भी निःशुल्क तैयारी चल रही है, और बीपीएससी प्रैक्टिस बैच भी चल रही है पीडब्ल्यू के ऐप पर, और उसकी प्राइस भी सिर्फ 299 कर दी गई है, और भी काफी बैच की प्राइस कम कर दी गई है। कोई भी अगर फाइनल रिवीजन करना चाहते हैं तो आगे कर सकते हैं। बाकी आप लोग जहां से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने मनोबल को ऊपर रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।